शिवरात्रि के मौके पर हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता अजमेर दरगाह में पूजा करना चाहते हैं। दरगाह के गर्भगृह में शिव आराधना की अनुमति के लिए हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अजमेर कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर अपील की है। इस चिट्ठी के बाद अजमेर में हलचल मच गई है। विष्णु गुप्ता अजमेर दरगाह में भगवान शिव का मंदिर होने को लेकर कोर्ट में अपील भी कर चुके हैं। गरीब नवाज का दर अजमेर शरीफ दरगाह, जिसका इतिहास 800 साल से भी पुराना है, जहां दुनिया भर के जायरीन सिर झुकाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह क्या कोई देवालय है? क्या ख्वाजा के दर में छिपा है कोई शिव मंदिर? अजमेर जो दरगाह है वह दरगाह नहीं, भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता तो यही मानते हैं। वही विष्णु गुप्ता जिन्होंने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे को लेकर कोर्ट में याचिका डाली हुई है। अब शिवरात्रि के मौके पर विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह के गर्भगृह में पूजा करने की इजाजत मांगी है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। अजमेर दरगाह के नीचे जो भगवान शिव का शिव मंदिर है, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर वहां हिंदुओं को एक दिन के लिए पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए। ऐसी मांग को लेकर हमने जिला कलेक्टर साहब को पत्र भेज दिया। ईमेल के माध्यम से हमने पत्र भेजा है। विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर दरगाह के नीचे संकट मोचन महादेव मंदिर है। ये मंदिर हिंदुओं का प्राचीन धार्मिक स्थल है, जहां सदियों से भगवान शिव की पूजा होती आ रही है। मंदिर में पूजा करने वाले ब्राह्मणों को घड़ियाल कहा जाता था। विष्णु गुप्ता का दावा है कि अजमेर दरगाह के नीचे कथित मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का चित्र अंकित है। हालांकि दरगाह के खादिम विष्णु गुप्ता के दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो यहाँ पे विवाद खड़ा करना चाहते हैं। अब इन्होंने नया अड़ंगा लगाया कि यहाँ पे शिव मंदिर है कि पूजा होनी चाहिए। हम आस्था का सम्मान करते हैं। आप ये जबरदस्ती कहते हैं पूजा होनी चाहिए, तो वो सरासर गलत है। विष्णु गुप्ता इससे पहले अजमेर दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस पर अभी सुनवाई चल रही है। गुप्ता की याचिका में हरविलास शारदा की 1911 में लिखी गई एक किताब का हवाला दिया गया है। इस अपील के बाद भी अजमेर से दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया था। दरगाह से जुड़े मुतवल्ली यहाँ सनातन के किसी भी सबूत से इनकार करते रहे हैं, लेकिन विष्णु गुप्ता के दावे के बाद से देश भर में नई बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 28 फरवरी से रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसे देखते हुए संभल में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए मस्जिद प्रबंधन ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस काम के लिए इजाजत मांगी जा रही है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध करने वाली कट्टरपंथी गैंग के तेवर ढीले पड़ चुके हैं। कब्जा गैंग सरेंडर मोड में आ चुकी है। हिंसा के 3 महीने बाद अब जबकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, तो शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए एएसआई से मंजूरी मांगी जा रही है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए इजाजत मांगी गई हो। हमने इस बार शाही जामा मस्जिद संभल की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट के लिए इजाजत मांगी है, परमिशन मांगी है कि वो हमें इस बार इसे करने दें। संभल की शाही मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को चिट्ठी लिखकर मस्जिद में रंग रोगन कराने की इजाजत मांगी है। चिट्ठी में कहा गया है, रमजान का महीना शुरू होने से पहले हर साल मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट का काम होता रहा है। इसके लिए पहले कभी कोई अनुमति नहीं ली गई। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद हालात बदल चुके हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखने और किसी तरह का विवाद न पैदा हो, इसके लिए हम मस्जिद की रंगाई पुताई और सजावट के लिए आपसे मंजूरी चाहते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को ये चिट्ठी भेजने के साथ ही संभल के स्थानीय प्रशासन को भी कमेटी की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। अभी तो विवादी तो है, अभी तय तो हुआ नहीं है कुछ।
मस्जिद है, जिस तरह से और सालों से सफाई पुताई आती है और ये हर मस्जिद में होती है। पुताई तो हर साल होती है, हर मस्जिद में होती है और ये होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है। सफाई करवानी चाहिए, जैसे लगातार और सालों में हो रही है तो होनी चाहिए। मिलनी चाहिए। जब पुताई और जगह पे हो रही है तो वहाँ भी होनी चाहिए, तो आप इसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? न सिर्फ मस्जिद में रंगाई पुताई और सजावट के काम के लिए बल्कि रमजान के महीने में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने की भी इजाजत मांगी जा रही है। शिवरात्रि को देखते हुए किसी तरह का विवाद न पैदा हो, इसलिए मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए हैं। लोगों की यही है कि अब जो अजान हो रही है या जो नमाज हो रही है उसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अगर जो लोग यहाँ के हैं उन्हें वक्त पता है तो वो समय पर नमाज के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय पर नहीं पहुँच पाते। ये वही मुस्लिम समाज है जिसने 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध किया था और जमकर हिंसा की थी। पुलिस पर पथराव और फायरिंग कर कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी चली गई थी। हिंसा के बाद योगी सरकार की ये सख्ती का ही असर है कि अब कट्टरपंथी गैंग के सुर नरम पड़ गए हैं। जिस जामा मस्जिद को लेकर कब्जा गैंग ने बवाल काटा था, अब उसके उड़ चुके रंग को वापस लाने के लिए याचना की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।